अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए यह हाईवे बनाने की शुरुआत इस भारत में की थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद भी हाईवे बनने का काम लगातार चल रहा है। बीच में जो कांग्रेस की सरकारें आई थी, उन्होंने इसकी गति इतनी धीमी कर दी थी कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे की सड़कें बनती थी। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी, मोदी जी के शासनकाल में बहनों भाइयों एक दिन में 30 से लेकर 32 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह हमारे काम करने का तरीका है, इसलिए हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम आएंगे तो गरीबी दूर कर देंगे। 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस देश में यदि किसी ने किया है बहनों भाइयों तो कांग्रेस ने किया है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, कितना समय चाहिए आपको इस देश की गरीबी को दूर करने के लिए? अब मोदी जी ने कमाल किया है। एक अमेरिका का माना जाना एक एजेंसी है, थिंक टैंक है, अंग्रेजी में नाम है उसका ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट। उसने कहा 2016 में जब मैं भारत गया और वहां पर हम लोगों ने सर्वे किया तो 12.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो गंभीर गरीबी के संकट से गुजर रहे थे। लेकिन जब 2019 के बाद हम गए, 7.5 करोड़ लोग गंभीर गरीबी के संकट से बाहर हो चुके थे और केवल 5 करोड़ लोग भारत में गरीबी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, 5 से लेकर 7-8 वर्ष तक यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का आपने अवसर दे दिया, बहनों भाइयों, भारत से गरीबी को हम खदेड़ कर ही दम लेंगे, गरीबी को भारत से हम समाप्त करेंगे। यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बराबर कांग्रेस ने गरीबी को मुद्दा बनाया है, लेकिन भारत गरीबी मुक्त नहीं हुआ। लेकिन मैं मानता हूं जिस दिन भारत यह कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, उसी दिन हमारा भारत यह गरीबी मुक्त भी हो जाएगा बहनों भाइयों। इसलिए यहां चाहे बीजेडी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई कैंडिडेट हो, बहनों भाइयों, इस बार यदि अवसर किसी को देना है तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देना। और हमारी सरकार ताकतवर सरकार है। देखा आपने पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आकर हमारे 40-42 सीआरपीएफ के जवानों को मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ बैठकर फैसला किया और उसके बाद हमारे एयरफोर्स के जवानों ने भारत की धरती से नहीं, पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल। और उसके बाद ये पूछते हैं, यह बतलाइए एयरफोर्स के जवानों ने कितने आतंकवादियों को मारा? अरे बहनों भाइयों, 1, 2, 3, 4 को मारा होता तो मैं बतला भी देता, लेकिन जो इतने सारे आतंकवादियों को मारा है तो कैसे कोई बतला देगा कि कितनों को मारा? बहादुर लोग कभी लाशें नहीं गिना करते हैं। बहादुर लोग दुश्मन को मारने के बाद बहनों भाइयों आगे बढ़ जाते हैं, खड़े होकर कभी लाशें नहीं गिना करते हैं। अरे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग मारे गए? बहनों भाइयों, अब हमारा देश ताकतवर देश बन गया है। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, चाहे हमारे देश की सीमा हो, चाहे देश के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल हो, दुनिया का कोई देश अब हमें आंख नहीं दिखा सकता है। यह ताकत भारत के अंदर पैदा हो गई है। जल में भी हम लोगों ने ताकत बढ़ाई है, थल में भी ताकत बढ़ाई है, नभ में भी हम लोगों ने अपनी ताकत बढ़ा ली।